रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, ये कहावतें सही हैं एक पथिक के लिए, एक कर्मठशील व्यक्ति के लिए, एक युवा के लिए, हर एक उस विद्यार्थी के लिए जो मंजिल के लिए लगातार मेहनत करता है, परिश्रम करता है, खून पसीना बहाता है और अपने मिशन को पाने के लिए लगातार भरकस प्रयास करता है। तो कहा भी गया है कि आप हौसला अपना बनाए रखिए, मंजिल एक न एक दिन आपको छोड़ मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर शामिल हुआ हूँ। मैं अक्षय सिंह आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के मिनीचर स्कूल पे। बहुत कम क्वेश्चनों को और बहुत ही सरल भाषा में सुचारू रूप से हम लोगों का यही मकसद है कि पूरे देश में गांव-गांव तक, कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में हमारे द्वारा सुचारू रूप से शिक्षा पहुँचे और भारत का हर एक नागरिक जो इसका अधिकार है विद्या पाने का, वो हर एक नागरिक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे और शिक्षा प्राप्त करके भारत देश के लिए कुछ बड़ा करे। तो सभी भारतीयों को धन्यवाद और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने वेदांता से यह भी कहा है कि वे प्लांट खोलने के ऑर्डर की आड़ में वो कॉपर प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकती हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में किसने किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने ऑक्सीजन की तीव्र कमी के बीच निर्माण इकाइयों को अपने उत्पादन को अधिकतम करने और चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग लगातार ध्यान से पढ़िए। और दोस्तों, हमारी जो मानसिकता है वो ये कह रही है कि आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटक रहा है। तो अपने ध्यान को ना भटकाओ और सीधा सीधा पढ़ाई करो। जाहे के लिए यहाँ पर आए हो, इलाहाबाद में पढ़ने के लिए आए हो। अपने फॉलोवर्स ना बढ़ाओ, यूट्यूब में ज़्यादा लोगन कहानी लेके ना आओ कि शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और राजू, सुन रहे हो तुम? क्लास चले, क्लास पे ध्यान दो, ठीक है? नहीं, समय तो पास हो जाएगा लेकिन तुम परीक्षा में फेल हो जाइयो और महारारी बाप वहाँ पे डंडा लिए बैठे हैं, ठीक है? तो फिर से लौटते अपने टॉपिक की तरफ से ध्यान दीजिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने बैंक के एमडी व सीईओ के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक के प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य आर्थिक अधिकारी, सीईओ, एमडी या पूर्णकालिक निर्देशक के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक एक ही व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों से अधिक समय तक पद नहीं निभाया जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। अगर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास जी हैं। और हमारा आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि शक्तिकांत किस राज्य से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म संपादक वामन भोसले का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म संपादक वामन भोसले का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 230 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्हें वर्ष 1978 में बेस्ट एडिटिंग का नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए हाल ही में भारत के कौन से कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है?
अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए हाल ही में भारत के पहले कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा उपयोगकर्ता इन आंकड़ों को तत्काल देख सकें और वैज्ञानिक आयाम से उसका विश्लेषण कर सकें। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है? तो भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है। वे न्यायमूर्ति श्री थोट्टाथिल भास्कर नायर राधाकृष्णन का स्थान लेंगे। हाल ही में जारी एकेडमिक अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? हाल ही में जारी एकेडमिक अवार्ड में नोमैडलैंड फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। इस एकेडमिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्लो झाओ को नोमैडलैंड के लिए मिला है। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि इतिहास और विज्ञान दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर बने हुए हैं। तो अगर इतिहास लिखना है, देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने एम को, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी एकाग्रता को बरकरार रखिए। और कोई भी जानकारी आपको मिलती है, कहीं से भी मिलती है, तो उसको बढ़िया तरीके से ग्रहण कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारे वीडियो की अगर बात कर रहे हैं, अभी हमारा यूट्यूब चैनल नया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश और दुनिया में शिक्षा के सुचारू रूप को बढ़िया तरीके से और सरल भाषा में हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया जाए। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार आप लोग बने रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किस देश के महान तैराक जॉन कॉनराड का हाल ही में निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया के महान तैराक जॉन कॉनराड का हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे वर्ष 1950 और 1960 के दशक के ऑस्ट्रेलियाई फ्री स्टाइल तैराक थे। उन्होंने रोम में 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 1500 मीटर का फ्री स्टाइल जीता था। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर में हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व की एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी कैनबरा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर की बात करते हैं तो सिडनी है। यहाँ पे दो बहुत फेमस नदियाँ हैं, मरे और डार्लिंग। और यहाँ के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल की बात करें तो क्वेंटिन ब्राइस हैं। और अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो एवेल माउंट तथा जेम्स क्रुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया की खोज। अब चलते हैं खेल तथा देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़ते हैं। ताइवान ने कोरोना काल में भारत की मदद करने की पेशकश की। राष्ट्रपति साई इंग ने कहा, मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ हैं। भारत में कोरोना के 3,62,000 नए केस। लगातार कोरोना से पूरे देश में मची हाहाकार। हरिद्वार में आज से 3 मई तक रहेगा कर्फ्यू। गोवा में मास्क न पहनने वाले 5,000 पर्यटकों का कटा चालान। WHO ने कहा, भारत की हर तरह से मदद की जाएगी। कोरोना महामारी के हालात पर WHO ने जताई चिंता। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया जुटा और टीम में 2,000 लोग हैं शामिल। भारत निर्वाचन आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस पर लगाई रोक। IPL में कल खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को 1 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने डिविलियर्स के 42 गेंदों में 75 रन की शानदार पारी से 20 ओवर में 171 रनों का सम्मानजनक स्कोर रखा। जवाब में खेलने तो दिल्ली की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन नहीं बना सकी। लास्ट ओवर में जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता थी, जिसे दिल्ली कैपिटल्स हासिल नहीं कर सकी और 1 रनों की रोमांचक जीत यहाँ पे दर्ज की बेंगलुरु ने। और अब्राहम डिविलियर्स को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया है। आज खेले जाने वाले मुकाबले में शाम 7:30 बजे सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई से होगा और ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सेफ रहिए।